दोस्तों नमस्कार। मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करूंगा देश की सियासत और उस सियासत के अंदर आज दरअसल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी टीम बना ली है। जंबो टीम बनाई है। नितिन नवीन ने अपनी टीम के अंदर बड़ी संख्या में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय मंत्री, इसके अलावा विभिन्न प्रकोष्ठों के संयोजक और अलग अलग पदों पर नियुक्तियां की हैं। वैसे तो पूरे देश से नियुक्तियां हुई हैं, लेकिन इस वीडियो में आपसे बात मैं करूंगा हरियाणा को लेकर के। और हरियाणा को लेकर के आपके साथ एक बात और जोड़ दूंगा, क्योंकि हरियाणा को मोदी बड़े नजदीक से जानते हैं। मोदी ने हरियाणा को बड़े पास से देखा हुआ है बतौर हरियाणा के प्रभारी रहते हुए। और इसके अलावा मोदी के आंख नाक कान के रूप में काम करने वाले हरियाणा के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और आज के मुख्यमंत्री हरियाणा के नायब सिंह सैनी, यानी कि परख पूरी। राष्ट्रीय टीम के अंदर जिन तीन लोगों को हरियाणा से जगह मिली है, हालांकि चौथे व्यक्तित्व भी कहे जा सकते हैं हरियाणा से संबंधित, परंतु हैं वो राजस्थान के और प्रभारी आजकल हरियाणा के थे। और कहें तो फिर पांचवा एक नाम और जुड़ जाएगा हरियाणा से ही जुड़ा हुआ, जो हरियाणा के प्रभारी रहे थे। पूरी बात करूंगा आपसे इस वीडियो के अंदर। नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे लगभग 7 महीना पहले। उनको बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय टीम है, उसने नितिन नवीन जी का चयन किया था। तमाम मापदंड हुए होंगे उनको बनाने के लिए, और नितिन नवीन पार्टी के बॉस हो गए थे। पहले बनाए गए थे कार्यकारी अध्यक्ष और उसके बाद बन गए थे वे ही परमानेंट प्रेसिडेंट। नितिन नवीन ने जो अपनी टीम गठित की है, उस टीम में हरियाणा से जो चेहरे लिए गए, उनमें राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर संजय भाटिया है, सबसे बड़ा नाम है। राष्ट्रीय महामंत्री बनाया जाना, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो महामंत्री की पोस्ट होती है वो बहुत बड़ी पोस्ट होती है। और राष्ट्रीय महामंत्री जो हरियाणा के हैं वो संजय भाटिया बनाए गए। हालांकि 2 महामंत्री इसके अंदर हरियाणा से संबंधित और भी है, मैं आपसे जो कह रहा था, लेकिन क्योंकि हरियाणा के कैडर बेस कार्यकर्ता हैं संजय भाटिया, हरियाणा के बीजेपी के महामंत्री भी रह चुके हैं। और इसके साथ ही संजय भाटिया के लिए मैं आपसे एक बात और कह दूं कि बड़ी पुरानी बात है कि सब्र का फल मीठा हुआ करता है। संतोष जो है, संतोषी व्यक्ति जो है वो सदा सुखी रहता है, उसको हमेशा बेहतर ही बेहतर मिला करता है। दरअसल बात संजय भाटिया की अगर कर लेते हैं, तो संजय भाटिया वो व्यक्तित्व हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं के अंदर मंच संचालक हुआ करते हैं। हरियाणा में मैंने आज तक जब भी कभी देखा कि मोदी आए हो, तो उस मंच का संचालन जो किया वो संजय भाटिया ने किया। इसके अलावा संजय भाटिया जो है वो हरियाणा बीजेपी के महामंत्री रहे, तो मैंने बताया ये आपको। इसके साथ साथ 2019 में हरियाणा के अंदर एक यात्रा निकली थी, मनोहर लाल खट्टर की यात्रा। उस समय के जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, और 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले वो यात्रा चली थी। बस के अंदर सवार हुए थे और उस बस के सारथी भी संजय भाटिया थे। संजय भाटिया उस बस के अंदर मनोहर लाल के हमेशा साथ साथ रहा करते थे। इसके साथ साथ संजय भाटिया के नाम कई बातें जुड़ जाती हैं। मसलन 2024 का लोकसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले संजय भाटिया लोकसभा के सदस्य थे, सांसद थे करनाल के। 2019 में सांसद बने थे। 2019 से 24 की जो टर्म थी, बीजेपी पार्ट 2 की टर्म, उसके अंदर करनाल के सांसद रहे थे। और हरियाणा के अंदर ही नहीं बल्कि देश भर के अंदर उनका कीर्तिमान स्थापित हुआ था चुनाव में जीत को लेकर के। संजय भाटिया ने उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हुआ करते थे कुलदीप शर्मा, उनको चुनाव हराया था लगभग 6.5 लाख वोट से भी ज्यादा वोटों से। अगर वो कहें तो वो रिकॉर्ड बना था। और 2024 में जब हरियाणा की राजनीति कई प्रकार के बदलाव ले रही थी, कई प्रकार के बदलाव आ रहे थे। इधर फरवरी महीने के 2024 में हरियाणा में बदलाव शुरू हुए थे और मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। मनोहर लाल के स्थान पर उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी उन दिनों में हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, सांसद भी थे। जब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने तो उसी समय कयास लगना शुरू हो गया कि अब नायब सिंह सैनी के स्थान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय भाटिया बनेंगे। बहुत चर्चा बड़ी तेज हुई थी, लेकिन वो दौर निकला, संजय भाटिया बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन पाए और लोकसभा चुनाव तक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी रहे। बाद में प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली हो गए। इधर संजय भाटिया जी को देखें तो सबसे पहले उनको प्रदेश अध्यक्ष पद नहीं मिला, संतोष रखा। फिर उसके बाद उनको लोकसभा की जो टिकट थी
वो मनोहर लाल जी को मिल गई थी। मनोहर लाल सांसद हुए करनाल से। तीसरा हुआ जब राज्यसभा के सदस्य के लिए चुनाव था और रेखा शर्मा कैंडिडेट हुई। संजय भाटिया के लिए उसे माना गया कि बहुत बड़ा झटका है, लेकिन क्योंकि संजय भाटिया कैडर के कार्यकर्ता थे इसलिए लगे रहे। उसके बाद में एक बार फिर ऐसा मौका आया जब लगा कि अब प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन तब प्रदेश अध्यक्ष बनी डॉक्टर अर्चना गुप्ता। और फिर बात आ गई राज्यसभा के सदस्य के चुनाव की, और राज्यसभा के सदस्य पर जो चुनाव हुआ उसमें संजय भाटिया राज्यसभा के सदस्य बन गए, सांसद हो गए। इस समय संजय भाटिया राज्यसभा सदस्य के तौर पर देश की जो भारत सरकार की कई समितियों के अंदर, गृह मंत्रालय की समिति भी और कई समितियों के अंदर सदस्य भी हैं। अब आज जब कार्यकारिणी घोषित की नितिन नवीन ने, तो उसके अंदर जैसे ही संजय भाटिया का नाम आया तो उससे एक बात तय हो गई, जो मैं आपसे कह रहा था कि सब्र का फल मीठा हुआ करता है। अब संजय भाटिया के पास दोहरी जिम्मेदारी है। एक तरफ वो राज्यसभा के सदस्य हैं, सांसद हैं, 6 साल सांसद रहेंगे। दूसरी तरफ अब उनको मिल गया है पद बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री का, यानी कि नीति निर्धारकों के अंदर देश की टीम में शामिल होंगे। मनोहर लाल खट्टर जी के निवास पर पहुंचे हुए थे। फेसबुक पर, सोशल मीडिया में मनोहर लाल जी ने उनको बधाई भी दी है, और तय हो गया कि मनोहर लाल के सानिध्य में रह करके और मोदी जी की देखरेख में जो राजनीति संजय भाटिया ने की थी वह पूरे उफान पर है। अगली बात करें तो 2 और महामंत्री बने हैं। एक विप्लव देव महामंत्री बनाए हैं। विप्लव देव त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और इसके साथ साथ विप्लव देव जो है हरियाणा बीजेपी के प्रभारी थे। जब 2024 में हरियाणा का विधानसभा चुनाव हुआ उस समय विप्लव देव ही हरियाणा के चुनाव प्रभारी थे, और उस चुनाव में जो हरियाणा के प्रभारी बन गए थे वो सतीश पूनिया थे। सतीश पूनिया राजस्थान के कभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे, इस समय राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य हैं, आजकल हरियाणा बीजेपी के प्रभारी भी हैं, और सतीश पूनिया को जिम्मेदारी मिली है राष्ट्रीय महामंत्री की। अगर कहें तो राष्ट्रीय महामंत्री के पद पर 8 में से 3 पर दखल हरियाणा का है। सीधे सीधे एक तो हरियाणा के ही नेता संजय भाटिया, और 2 ऐसे नेता जो हरियाणा के बहुत नजदीक जुड़े हुए हैं। अगर देखें तो फिर बाकी हरियाणा के जिन लोगों को स्थान मिला है इस कार्यकारिणी के अंदर, वो एक स्थान मिला है सर्वेश यादव को। सर्वेश यादव इस टीम के अंदर मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं, यानी कि सह समन्वयक। मीडिया के साथ तालमेल रखने की जिम्मेदारी होगी सह संयोजक के रूप में, सह समन्वयक के रूप में, वो सर्वेश यादव के पास होगी। सर्वेश इससे पहले बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर भी आपको दिखाई देते होंगे, और सर्वेश यादव को भी आप कह सकते हैं कि मोदी जी के नजदीकियों वाली में पहुंच चुके थे। सर्वेश यादव जो हैं वो सुधा यादव के बेटे हैं। सुधा यादव भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की मेंबर रही हैं, और इसके साथ साथ वो सांसद भी रही हैं गुरुग्राम से। राव इंदरजीत सिंह चर्चा में बहुत है इस समय। जो राव इंदरजीत सिंह साहब चुनाव हारे थे लोकसभा का, वो सुधा यादव से ही हारे थे। सुधा यादव ने ही उनको लोकसभा का चुनाव हराया था। अगली बात करें तो एक जिम्मेदारी और मिली है हरियाणा से ही, उनका नाम अरुण यादव है। अरुण यादव इस समय हरियाणा बीजेपी के सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर रहे हैं, यानी कि सोशल मीडिया की जिम्मेदारी संभालने वाले। प्रमोशन अरुण यादव को भी मिल गया है। अब अरुण यादव जो है हरियाणा से चल करके और देश के अंदर सोशल मीडिया संभालेंगे भारतीय जनता पार्टी का। जो सोशल मीडिया की टीम बनाई गई है उसके अंदर अरुण यादव सह समन्वयक के तौर पर काम करेंगे। अब अगर देखें तो तीनों जो नियुक्तियां हरियाणा की हैं, सबसे प्रमुख नियुक्ति प्रदेश महामंत्री की, और 2 नियुक्तियां मीडिया कोऑर्डिनेटर सर्वेश यादव और सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर अरुण यादव। क्या कहेंगे नियुक्तियों को लेकर के? 2 यदुवंशी और 1 पंजाबी समाज से। इस समय खींचतान बहुत चल रही है पंजाबी समाज वाली राव इंदरजीत की तरफ से। इन नई नियुक्तियों पर क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।